संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो देखिए, आपको ना अलोननेस दिया गया यहाँ पर ना। मुझे जब से मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ ना, तो मुझे बात करने में तो हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में है ना, वो व्यक्ति आपसे ऐसा बात करते थे, या आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा क्लेश होते थे, मतलब ना अननेसेसरी के बातें आपके क्लोज वन आपसे करते थे, जिसका जैसे कहते हैं ना कि आपको कभी कभी लगता था कि ये व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं। तो ये जो ऊर्जा आ रही है ना, वो ज़्यादातर 70 से 80% आज की रीडिंग में वर्क प्लेस से आ रही है। तो आपके क्लोज वन के वर्क प्लेस से जो भी चीज़ें, देखिए बहुत लोगों ने किया वो तो पता है, लेकिन इनके वर्क प्लेस से, आपके किसी क्लोज वन के वर्क प्लेस से, या जो जानकार होते हैं उनके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वहाँ से ये ऊर्जा आ रही है। आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना कहीं ना कहीं, और बहुत सारी ये धीरे धीरे इतना बढ़ते गया कि आप दोनों के बीच में बात ही, साथ में रहते हुए भी बातचीत ही एक प्रकार से ना, आप समझ गए कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो आप जो पेशेंस है आपका, वो कहीं ना कहीं टेस्ट भी हो रहा था। ठीक है, और अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेंगे, ये जो भी बात करेंगे ऐसी कड़वाहट वाली बात करेंगे। क्योंकि मुझे जो मेरी टंग है ना, आज जैसे ही रीडिंग में कर रही हूँ वो चीज़ मुझे फील हो रहा है। तो जब ऊर्जा आपकी जनरल रीडिंग होती है तो भी ऊर्जा यहाँ पर फील हो जाती है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कह दूँगी कि सबके लिए ये चीज़ थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन आपके क्लोज वन ने ईगो में आकर, अहंकार में आकर, टेम्परर वाली एनर्जी है, अपने से ऊपर आपको नहीं देख सकते थे ये व्यक्ति, या अपने से बेहतर ये आपको नहीं देख सकते थे, क्योंकि इनको आपकी काबिलियत पता थी कि आप, जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी और का सहारा मिला, सपोर्ट मिला, लेकिन आपको कभी भी किसी का सपोर्ट और किसी का सहारा नहीं मिला। उसके बाद भी आपके अंदर वो क्षमताएं थी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और कहीं ना कहीं देखिए, तुलना वाली बात नहीं है, लेकिन आप बेहतर उनको लगते थे अपने से। ठीक है, और ये सच्चाई भी रही होगी, तभी उनको लगती थी। तो ये चीज़ें ना उनके अंदर में एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पसंद करना किसी को, और फिर उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होना। क्योंकि ये व्यक्ति आपकी खुलकर तारीफ़ें नहीं करते, आपकी खुलकर एप्रिसिएट आपको नहीं करते थे, लेकिन जो सच्चाई है वो छुपती भी नहीं है ना। तो ये ऊर्जा रही है आज की। तो उसके बाद लगातार इस व्यक्ति ने आपको अननेसेसरी में बहुत सारी ऐसी बातें कही, जिससे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, जिससे कि आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके अनुसार नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या गलत डिसीजन हो गया, या जो भी चीज़ें, ऐसा आपको फील होने लगा एक समय के बाद। क्योंकि आप इतने विनम्र, आप इतने डाउन टू अर्थ, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आप नहीं बता रहे हो, और आप उनको रिप्लाई भी इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि ये व्यक्ति खुद ही समझते हैं कि आप बेहतर हैं, और अगर आप रिप्लाई करते तो इनको और ज़्यादा ऐसा लगता कि ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है। इस वजह से आप इनको कुछ भी नहीं कहते थे। आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती थी कि ये व्यक्ति क्या करें, किससे बात करें, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ही आपसे झूठ बोलते थे। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, तो जिस प्रकार की एनर्जी आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और रही बात ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग आपको कभी भी नहीं करना है। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था, आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप पॉजिटिव तरीके से ही स्थिति को सोचें। जितना हो सके आप यहाँ से हीलिंग एक्सेप्ट किया कीजिए, जितना हो सके गाइडेंस, क्योंकि रेमेडी भी यहाँ पर बताया जाता है आपको। यदि आप अपने लिए एफर्ट कर सकते हैं, फिर तो ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी बात, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो होती नहीं है ना, तो ये जनरल रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और ब्लैक बोर्ड में, जैसे वाइट ब्लैक बोर्ड है, तो काले इंक को देखने के बजाय पूरे वाइट
ब्लैक बोर्ड जो है ना, उसको देखने से क्या होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो जितना हो सके पॉजिटिव ही देखा कीजिए, क्योंकि रीडिंग सारे पॉजिटिव ही होते हैं। जो अभी पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए उनको समझ में आता है कि आपके लाइफ से जो ओवर थिंकिंग है, जो निगेटिविटी है, वो दूर हो रही है। जब ऐसी ऊर्जा किसी व्यक्ति की थी आपके लाइफ में, वो कोई भी हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई खास फ्रेंड हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके को किसी न किसी के लिए ऐसा है कि जो जिनको आप खास मानते थे उनके अंदर बहुत ईगो था। ठीक है, तो वो ईगो समाप्त हो चुका है या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी का ईगो जो है समाप्त हो रहा है। यदि थर्ड स्थिति क्रिएट हो रही थी वो भी समाप्त की गई। जब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही थी ना, तो आप बहुत अकेलापन फील करते थे, क्योंकि आप इन बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते थे। आपको लगता था कि आपने इनकी इतनी तारीफ़ें की है, इतना आपने इनको सम्मान दिया है, और अगर आप अपनों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि एक पैम्पर करके रखते थे, मतलब बहुत रेस्पेक्ट करना, बहुत ध्यान देना, ये सारी चीज़ें ओवर पैम्परिंग हो गई थी आपकी तरफ से। ठीक है, मतलब ये कहे तो ठीक है, ये ना कहे तो ठीक है। और ये व्यक्ति ऐसी चीज़ों को कर रहे थे जैसे कि आपसे, ये कभी भी आपसे हो सकता है ऊंची आवाज़ में बात ना की हो, लेकिन ये ना डिप्लोमेट तरीके से आपसे ऐसी ऐसी बातों को भी मनवाते थे जो शायद आप बात की स्थिति में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये जहां आपको ले जाना चाहें वहां आप बिल्कुल डिप्लोमेट करके ले जा सकते हैं। जिनसे बात करवाना चाहें करवा सकते हैं, जिनसे आपको दूर करवाना चाहें करवा सकते हैं, जो कार्य आपको करना है, मतलब बहुत डिप्लोमेट, मतलब इतना मुखौटा इस व्यक्ति के चेहरे पर आ गया था धीरे 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 कि एक प्रकार से पूरा मुखौटा ही इस व्यक्ति ने कैरी कर लिया था। इस वजह से ये व्यक्ति अपना जो रियल फेस है ना वो रिवील नहीं करने देना चाहते थे। आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें ये करते थे, है ना। आपको ये दिखाते थे कि बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग है इनका, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ये आप पीछे करते थे या ये आपके बारे में सोचते ही नहीं थे, क्योंकि यदि ये आपके बारे में सोचते तो आपके लिए करते। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि अब ये किसी भी प्रकार से, अब इनको ऐसा लगता था कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रयोग इन्होंने कर लिया। आप जिस भी प्रकार से आप इनको इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, अब तो आप इनसे दूर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस भी इनके ईगो का कारण बना। इनको ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी इनको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी इनसे डिस्टेंस नहीं करेंगे। ये एक अलग तरीके की सोच इस व्यक्ति के माइंड में डेवलप हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही प्योरिटी के साथ चल रहे थे। आप उस प्रकार से रिप्लाई नहीं करते थे शायद आज आप जिस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। और आज की ऊर्जा हम जरूर देखेंगे, क्योंकि मुझे ये ऊर्जा चेंज लग रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक एनर्जी और भी है कि ये सारी स्थिति जब चल रही थी तभी इन सारी चीज़ों का लाभ किसी और ने उठाने की कोशिश की और आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। देखिए, जब अपने ही लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि जो ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आप जो कह रहे हो ना उसमें सच्चाई भी होगी ना तो भी वो दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति थे कि आप जो सत्य कहते थे वो ईगो की वजह से उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे, और जो उनके आसपास के लोग जो छल भी कर रहे हैं, झूठ भी कह रहे हैं, उन बातों को बहुत ज़्यादा सुनना, बहुत ज़्यादा माना, हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। वहाँ पर आपको पता चलता था कि इस व्यक्ति के अंदर ईगो की मात्रा बढ़ते जा रही है, क्योंकि आप जो सत्य कह रहे हैं, आप जिन चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ ये लाल है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को लाल नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि ये नहीं लाल नहीं है ये। ठीक है, बहुत घुमा फिरा कर बातें करना, ये स्थिति हो गई थी। और धीरे 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 आप एक प्रकार से ना थक गए थे। आपको लग रहा था कि क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, क्या ये कुछ समय के लिए है, क्या ये, और ये लंबा समय तक आपने इन सारी चीज़ों को सहन किया है अकेले। और यहाँ पर स्ट्रेंथ आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहे हैं। बहुत सारी स्थिति ऐसी आई जहाँ पर आपने ये विचार भी किया कि अब
सहन शक्ति से बहुत, आपकी जो सहन शक्ति है, सहने की जो सीमा है वो पार हो गई है। लेकिन एक और, क्योंकि ये व्यक्ति छल के साथ वर्क कर रहे थे, छल में थे, और ऐसे ही लोग इनको मिले भी, तो ये डिप्लोमेट करते थे आपको, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें ये खुद करते थे वो चीज़ें ये आपके तरफ डालते थे कि नहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली आपकी तरफ करते थे, 4 उंगली अपने तरफ अपने आप हो जाता था। आपके स्ट्रेंथ से, आपके ब्यूटी से, आपके इंटेलिजेंस से, आप बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा जेलस ये व्यक्ति थे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का लाभ किसी और ने उठाया, और ये 3 से 4 लोग जिन्होंने, जो ये समझ गए कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, भले ही ये मुंह से कितना भी आपकी तारीफ करे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक ईगो इनको झलक गया, ठीक है, कि अगर ये इनके पास आपके साथ आपके बारे में कुछ बात कहेंगे तो ये अपनी ही तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि आप एक क्वीन वाली एनर्जी में हैं, क्योंकि आप एक किंग वाली एनर्जी में हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपके लिए जेलस फील करते हैं। ये किसी ऐसी फीमेल को पता चल गया, ठीक है, इनके आसपास की किसी ऐसी फीमेल को, तो उसने कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि गलती सिर्फ इसकी है, सिर्फ उसकी है, तो देखिए गलती अगर यहाँ पर निकालने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर जैसे कहते हैं ना कि अपने ही लोग अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तभी तो दूसरों की ये हिम्मत होती है ना, क्योंकि आपकी बातें कौन बताएगा। इस व्यक्ति को सिर्फ बातें करनी थी आपको लेकर, किसी से भी इनकी एक बैड हैबिट्स रही है जो यहाँ पर समाप्त की गई। और उस वक्त में इनके लाइफ में टावर पे टावर आ रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है। यह व्यक्ति हमेशा अपने आप को, मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं बहुत, इस प्रकार की ऊर्जा में ये आपके सामने में दिखाते थे। पर इससे पलट इनकी पर्सनालिटी थी, इससे पलट जैसे रहता है ना कि आपके सामने में कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इस प्रकार की ऊर्जा थी। बहुत हैप्पी, बहुत खुश रहते थे। आपके पास जैसे ही आते थे इनके चेहरे में उदासी आ जाती थी कि हम बहुत ज़्यादा काम करें, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति 10 लोगों के बीच में रहते थे, इतनी ज़्यादा बातें और इतनी ज़्यादा हंसी मजाक की ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अपनी कुछ बातें आपसे छुपाई हो, ठीक है, और आपको कुछ पता चला हो, लेकिन अभी भी आपको पता दूसरों से चला है। इस व्यक्ति ने अपनी जो कमियां हैं, ये व्यक्ति ना ही खुद बोलना चाहते, ना ही ये चाहते कि उनको पता चले, क्योंकि वो सुधारना ही नहीं चाहते। जब कोई व्यक्ति अपनी कमी को देखते नहीं तो वो सुधार भी नहीं आता उनके अंदर। एक फॉल्स पर्सनालिटी, कोई ना कोई तो आपके आसपास एक फॉल्स पर्सनालिटी में थे, जिसकी वजह से आप अकेले ही, आपने ना बहुत लंबे समय तक, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अपने घर की स्थिति को अकेले ही जिम्मेदारी के साथ आपने निभाया है, और लोगों को आपने दिखाया कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। इस वजह से आपके अपनों को भी ये नहीं पता चला कि इसकी जो, लेकिन हाँ आपके कुछ अपने जिन्होंने आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बताया, अवेयर आपको किया, लेकिन उस वक्त में आपको ऐसा लगता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने में इनका अलग ही रूप आता था और लोगों के सामने में कुछ अलग ही रूप आता था। इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आया जब इनको रेस्ट करने की स्थिति में आ गए, ठीक है। इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा टावर मूवमेंट, जो डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं ना, एक अब इनको सुधारने का, अब इनको अलोननेस का सामना करना पड़ा। अब इनको अकेलापन, जो अलोननेस में आप जाकर अपने आप को आप ढूंढ रहे थे, इस वक्त में, जिस वक्त में इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया एक प्रकार से, और जो लोग हैं उनके साथ मिलकर भी, और भी जो लोग हैं वो जो आपको कुछ कह रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपका जैसे कहते हैं ना कि आप चारों तरफ से, मतलब अपने भी आपको कह रहे हैं, आसपास के लोग भी आपको कह रहे हैं, और भी 3-4 लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति भी आपके बारे में कभी भी, इस व्यक्ति ने कभी भी पहले लिया होगा, बाद में इसने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया। कभी भी आपके बारे में वो जो सच्चाई है, जो आपके अंदर खूबियाँ है, वो इस व्यक्ति का ईगो आपके सामने में बोलने से हमेशा से ही रोकता था, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि कहीं ना कहीं अंदर में जेलस तो है ये व्यक्ति आपसे, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, या तो ये बेड रेस्ट में इनको जाना पड़ा, या कुछ ऐसे मोमेंट आए इनके लाइफ में
जहाँ पर इनके लाइफ में डिसबैलेंस हुआ, जिस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा अहंकार था, उस अहंकार को तोड़ने के लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ताकि उनको अलोननेस में भेजा जाए। या आप दोनों का सेपरेशन हो गया होगा किसी भी प्रकार से, या आप इनसे बात करना आपने बंद कर दिया होगा, जो भी स्थिति रही होगी, जो टावर मूवमेंट था उसके अनुसार ये ऊर्जा है। तो आपने तो अपना पूरा, जैसे कहते हैं, परिपक्वता के साथ आपने अपना अलोननेस जो है परमात्मा जी की शरण में रहते हुए, माँ काली माता जी की ऊर्जा, यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज़्यादा आपकी बुद्धिमत्ता से ये जो जेलस लोग थे, और ज़्यादा आपकी बुद्धिमत्ता से ये जलने लगे। उसके बाद इनको ये समझाने के लिए इनको अलोननेस का एक समय दिया गया कि ये व्यक्ति ऐसा दिखाते थे कि बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं दिन भर में, ठीक है, तो पर दिन भर में बहुत सारा समय ये और भी लोगों को देते थे, और भी लोगों के साथ बातें करना और बहाने बनाना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कार्मिक बैगेजेस था इस व्यक्ति के लाइफ में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ कार्मिक लोग भी थे जो आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। या देखिए, कोई, तभी मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब दो लोगों के बीच में अंतर है ना, तभी कोई व्यक्ति किसी का कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यदि दोनों अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे आपके पास कोई कुछ कहते हैं और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि आपके पास भी आपके अपनों ने कहा लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं थी, वो थी ईगो। लेकिन किसी और व्यक्ति के अंदर वो ईगो थी, उसको हवा दी गई, उसको जलाया गया। जैसे लकड़ी को जलाते तो एक धुआं निकलता है ना, बस मतलब कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। और जो फल से लदा हुआ जो पेड़ रहता है वो हमेशा विनम्र रहता है। तो आप ऐसे ही फल से लदे हुए व्यक्ति हैं जो कि विनम्र हैं, और इस व्यक्ति, उनको अच्छे से पता था कि कहाँ पर कौन सी वीक पॉइंट है इस व्यक्ति की, ठीक है। क्या इसको अप्रिशिएट किया जाए, क्या इसको दिखावे की वाहवाही दी जाए, ठीक है, या इसकी अननेसेसरी में तारीफ़ें की जाए। कुछ तो ऐसी चीज़ें की जाए कि जिससे कि इसको लगे कि हाँ, हम लोग इनके अपने हैं। बस यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके बाद इनके लाइफ में अलोननेस स्टार्ट हुआ, अलोननेस प्रारंभ हुआ। ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या आपके कोई क्लोज वन भी हो सकते हैं। तब यहाँ पर आप इनके स्ट्रेंथ बने। अब यहाँ से पूरी स्थिति चेंज हो गई। जब इस व्यक्ति को अलोननेस दिया गया तो भी इनको समझ में नहीं आया कि ये कार्मिक बैगेजेस है जिसके प्रति इतना ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, जिस मटेरियल लाइफ के, जिसके लिए ये इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ दिया इस व्यक्ति ने सिर्फ मटेरियल लाइफ के लिए। तो कुछ भी नहीं सोचा। ये सारे टावर मूवमेंट आने के बाद, रिकवर होने के बाद भी इस व्यक्ति को वो सुधार नहीं नजर आया। वो अवेकनिंग का प्रोसेस जो है इस व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया, और जैसे ही ब्लॉक किया वैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। इनके लाइफ में फिर से कार्मिक बैगेजेस इनके इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब इनको जो कार्य बहुत अच्छा लगता था या जो लोग बहुत अच्छे लगते थे वही लोग इनको परेशान करने लगे, वही उन्हीं से ये बर्डन फील करने लगे, और कहीं ना कहीं फिर से डिसबैलेंस इनके लाइफ में आया। इनको ऐसा लगा कि जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई थी, कभी भी इस व्यक्ति ने रेस्ट नहीं किया था अपने लाइफ में। इनको लगा कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया लेकिन फिर भी वो चीज़ें इनके साथ नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ तो कारण है। अब कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग प्रारंभ हो गई। अब इनको सत्य का ज्ञान हुआ कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके सोल फैमिली मेंबर हैं, आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलता है। स्पिरिचुअल यात्रा क्या है, किस प्रकार से लोगों ने उनको भ्रमित किया, किस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपने फाल्स ईगो में इतने खूबसूरत पर्सनालिटी, इतने खूबसूरत सोल का दिल दुखाया, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मर। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में माँ काली माता जी की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। माँ काली माता जी की कृपा आपके क्लोज वन के ऊपर तो ज़रूर है। तो माँ काली माता जी की कृपा से आपकी फैमिली लाइफ में जो डिसबैलेंस हो रहा था, जो आपके सोल फैमिली लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो डिसबैलेंस किया जा रहा था, वो धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना, रास्ते पर आने लगा। ऑन ट्रैक ये व्यक्ति आने लगे। आपने इसी लाइफ में ही, जैसे आपका रीबर्थ हुआ ना, वैसे ही इस व्यक्ति का इसी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं।
आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति के बात करने का तरीका, आपसे लोगों से बात करने का तरीका बहुत चेंज था। आज इस व्यक्ति के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसे आप फील कर पा रहे हैं। और इस स्थिति में आपके घर के जो और भी सदस्य हैं, जो आपके हो सकते हैं आप मैरिड हैं, तो अब जो आपके बच्चे, उनको भी काफ़ी सारी बर्डन को देखना पड़ा हो, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनको देखने पड़े हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने जितने जिम्मेदारी से अपने घर को, जैसे कहते हैं ना कि संभाला है, जितने जिम्मेदारी से आपने इस स्थिति से 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति से किंग ऑफ पेंटिकल्स तक एक समृद्धि, सौभाग्य, आप ना माता जी की कृपा है आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा हुई। जिस चीज़ को ये पकड़ कर रखे हुए थे ना, कभी कभी किसी चीज़ को अगर आप पकड़ के रखते हैं ना, तो वो चीज़ें आपसे दूर भागती है। तो ये व्यक्ति जितना भी मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ें उनको नहीं प्राप्त होने वाली थी। उनको बार बार समझाया जा रहा था। जैसे एक मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जैसे कुछ ऐसे धागे में बंधा हुआ है, ठीक है, धन, और कोई व्यक्ति उसको छू रहा है तो वो और 2 फीट दूर जा रहा है, और 2 फीट दूर जा रहा है। तो ये स्थिति इस व्यक्ति के साथ थी और आप निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे थे। आपके अंदर अनकंडीशनल लव, आप परमात्मा जी पर अद्भुत अटूट भरोसा आप करते थे। ये व्यक्ति जब इसके साथ अच्छा होता था तब ये व्यक्ति भरोसा करते थे। जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो ये हमेशा ये सोचते थे कौन से बुरे कर्म का, तो बिल्कुल बुरे कर्म का फल ही था इनका, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस था। कार्मिक स्थिति नहीं, कार्मिक बैगेजेस था इनके लाइफ में। बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे। कार्मिक बैगेजेस कब होते हैं? जब आपके कर्म ऐसे होते हैं। आपने इस व्यक्ति का साथ दिया। ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपके सोल फैमिली मेंबर में हो, पर जैसे कि मैंने कहा कि कुछ प्रतिशत 50 से 60% तो ये व्यक्ति आपके आसपास के ही हैं। तो जिस स्थिति से आप निकले हैं ना, उस स्थिति में आपके एंजल्स आपको एक प्रकार से ना आपको सिंहासन भी दे रहे हैं, आपको मुकुट भी पहना रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ क्लैपिंग आपके लिए कर रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा द्वेष करते थे, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना ईगो छोड़ रहे हैं, आपके तरफ अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं। जो इमोशन है इस व्यक्ति के अंदर, वो उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं दबा कर रखा अपने फॉल्स ईगो की वजह से, जो कि ईगो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एक और भी ऊर्जा है कि किसी ने आपके लाइफ में, आप अपने अनुसार लीजिएगा, किसी ने आपके लाइफ में आती हुई ऑफर को, कोई ऑफर आपके लाइफ में आ रहा था और आप अलोननेस में थे, आपकी अवेकनिंग हो रही थी, बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही थी, उसे किसी ने रोका है। और जिसने रोका है वो कोई ऐसी फीमेल है जो आपके तरफ काली क्रिया, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें करते हैं, और उनके साथ कोई ऐसे मेल है, ठीक है, और इनकी एज 50 से 60-65 के आसपास हो सकती है। तीव्र गति से आपके तरफ जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, जो आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ मैसेजेस आने वाले थे, कुछ कॉल्स आने वाले थे, कुछ लोग आने वाले थे, जहाँ पर इन्होंने आपके माइंड से भी यहाँ पर खेला है, यहाँ पर आपके जैसे कहते हैं ना डिस्टर्ब किया है, जैसे कि आपको थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्शन करना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रखना, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में रोकी गई है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जो चीज़ें इन्होंने रोकी है वो इनके कार्मिक बैगेजेस में आ गया है, और अब वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में रुक रही है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी एनर्जी है। ये व्यक्ति आपके यदि क्लोज वन है तो ये व्यक्ति के अंदर चेंज आ रहा है, सुधार आ रहा है, क्योंकि इनको 2 से 3 बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। अब ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही इमोशनली, लेकिन कहीं ना कहीं आप पिछली कुछ बातों को भूल नहीं पाए हैं। ये ऊर्जा भी यहाँ पर रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी भी इमोशनली डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती होंगी अब इस वक्त में, जिसे आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ लव है, क्योंकि ये इनर वर्क है। आपने अपने अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि ये जो भी कह रहे थे आप उन चीज़ों को मानते थे, ठीक है, लेकिन इनको ईगो को भी, इनकी गलतियों को भी आपने इनको फॉरगिव किया, माफ़ किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप से ये कहा कि अब मैं
किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, किसी भी चीज़ को सहन नहीं करूंगा। और यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया। आपने कहा कि मैं तो अलोननेस में रह चुकी हूँ, मैं तो अलोननेस में रह चुका हूँ, अब मुझे कौन आता है कौन जाता है इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हूँ। ठीक है, बस यहाँ से आपके लाइफ से सारे कार्मिक निकलने लगे और आपके जो क्लोज वन है उनके लाइफ से भी सारे कार्मिक जो है कार्मिक शुद्धि होना प्रारंभ हो गया। बहुत ही क्लियर। और आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को, यदि आपके पर्सन है, यदि आपके सोल फैमिली मेंबर है, कोई भी कनेक्शन है, कोई भी रिश्ता है, इनके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड किया गया आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा, जिससे कि वो क्लियर देख पाए वाइट एंड ब्लैक को, सच्चाई, सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को उनको दिखाया गया। स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको बार बार मिला कि बार बार आप इन चीज़ों को सोच रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है ना 2 से 3 ही मौका मिलता है। अब ये जो इनको जो मौका दिया गया है वो लास्ट है। क्लियर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की चीज़ें आपके लिए की, किसी भी प्रकार की चीज़ें, तो इनको माफ़, डिवाइन इनको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जिस भी प्रकार की ऊर्जा है, अगर इनमें से कुछ लोगों ने आपके तरफ नेगेटिविटी किया या कोई काली क्रिया किया तो तुरंत बैकफायर हो जाएगी। ठीक है, आपके मूलाधार चक्र को हीलिंग प्राप्त हो रही है आर्कएंजल माइकल जी। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, गणपति जी महाराज जी की असीम कृपा है। ठीक है, मैं शिव परिवार जी की, शिव शक्ति परिवार जी की मैं यहाँ पर असीम कृपा देख पा रही हूँ। आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड किया गया है ताकि आप अपने ट्रू लव को पहचान पाए, ताकि आपके लाइफ में आपका ट्रू लव आ पाए और आप इस कार्मिक बैगेजेस से बहुत जल्दी हट सकें। यदि ये कार्मिक बैगेजेस है आपके लाइफ में तो ये कार्मिक बैगेजेस पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगा। यदि ये कार्मिक सोलमेट है तो पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊर्जा है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस की जा रही है। बैलेंस होता है ना एक कि दोनों तरफ कुछ रखा जाता है, और अगर एक नीचे है तो अभी तक ना, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने पूरी जिम्मेदारी ली है। भले ही आपने लोगों को नहीं दिखाया, भले ही आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आप अपने अपनों का रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से आपने इनको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपका आत्मा जानता है, आपका दिल जानता है कि क्या सच है। ठीक है, और आपके परमपिता परमात्मा जी जानते हैं कि क्या सच है। और जहाँ पर सच होता है, जहाँ पर आस्था होती है, जहाँ पर भरोसा होता है, वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होता है, और वही डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो रहा है। यहाँ पर स्वयं आपके एंजल्स योजनाएं बना रहे हैं आपके लाइफ में आपके ट्रू लव को एंटर करने की, आपके लाइफ में आपके हार्ट चक्र को हील्ड करने की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में दिखावा किया गया था, जिस प्रकार की ऊर्जा आपके लिए कंफ्यूज किया गया था, वो सारे कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं। यदि ये व्यक्ति पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं तो इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत, आपको नयापन फील होगा, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति वो है ही नहीं जो पहले थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छल, बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी काली क्रिया और बहुत सारा ईगो, ठीक है, जिसने मिलकर एक प्रकार से तूफान आपके लाइफ में आ गया था। इसी वक्त में आप अलोननेस में गए, इसी वक्त में आपकी अवेकनिंग हुई, आपके क्लोज वन की अवेकनिंग हुई। अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, जिसके लिए आपको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि चाहे कितना भी कठिनाई हो, आप यदि एग्जाम्पल के लिए आप किसी ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर काफ़ी कंकड़ पत्थर है, लेकिन आपको पहुँचना तो है ना वहाँ पे, तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। लेकिन यदि आप जब तक आप अपने पैरों पर जो भी आप सुरक्षा लगाएंगे, उसके बाद तो चलेंगे ना कि आप वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं ना। तो यदि आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, सच का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको उस रास्ते पर से गुजरना ही पड़ेगा। तो आपके लाइफ में यदि बर्डन आता है, यदि कार्मिक स्थिति आता है, तो कार्मिक स्थिति तो आपका ही है। आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति है, कार्मिक वजह से तो हील तो आपको ही करना होगा। आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जाते हैं, आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में जाते हैं, तो कार्मिक शुद्धि ऐसी हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता उतना। यदि 10% आपको पता चलता है तो 90% आपको पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें हो रही है स्मूथ तरीके से। मतलब आपको एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया कि बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर है,
तो यदि आपने अपने पैरों पर कुछ पहना है तो वो चीज़ें आपको फील नहीं होगी, वो है ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन यदि आपके शूज़ निकाल दिए जाएं तो वो कंकड़ पत्थर आपको काफ़ी ज़्यादा चुभेंगे, क्योंकि जाना तो है आपके लिए, रास्ता तो और कोई है नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से जब आपने प्रोटेक्ट किया या आपने कुछ वहाँ पर काली मगरा कुछ भी आपने बिछाया, उसके बाद फिर आप गए, तो एग्जाम्पल ये है कि आप जब पूरे भाव से अपने आप को खाली करके पूरी तरीके से विनम्रता के साथ अपने ईगो को, अपने ईर्ष्या को, द्वेष को, सब चीज़ को छोड़कर जब आप जाते हैं खाली होकर, तो परमात्मा जी की कृपा जरूर आपके ऊपर होती है। यदि आपके ऊपर कृपा नहीं हो रही है तो एक बार अपने तरफ, अपने अंदर जरूर देखिए, ठीक है। फॉरगिवनेस का यहाँ पर कार्ड आया है, तो इस व्यक्ति को, जो हो सकता है कि आपके क्लोज वन है, जिनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, जिनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया था, इनको आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव करने के लिए आप जब ये व्यक्ति पूरी तरीके से सुधर जाएंगे, पूरी तरीके से बदल जाएंगे, तो हो सकता है ये आपके तरफ आएंगे या आप इनके साथी हैं, तो आप लोगों का जो कनेक्शन है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री होगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है, चाहे यह व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आपके कार्मिक हो, चाहे आउटसाइडर हो, चाहे कहीं के भी हो, आप फॉरगिव कर देंगे तो पूरी तरीके से आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए आप रिसेप्टिव मोड पर एक नई ऊर्जा के साथ तैयार रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि डिले आपके कार्य में किसी ने करवाया है, किया है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। मिस यूज ऑफ पावर, जिसने भी अपने पावर का मिस यूज किया है, उनसे उनके पावर को छीना जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है मैसेज है, क्योंकि पावर किसने दिया, किसने दुनिया में हमें सब कुछ दिया, वो परमपिता परमात्मा जी है। तो जिसने पावर दिया, जिसने शक्ति दिया, जिसने कुछ चीज़, अगर कोई मिस यूज करते हैं तो वो छीनेंगे ही, है ना। तो ये ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से मैं यही कहूँगी, ओवर थिंकिंग नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब अननेसेसरी की निगेटिव थॉट, पहले की बातों को नहीं सोचना है, क्योंकि अब आप क्लियर हो गए हैं। यदि आपसे रीडिंग कहीं कहीं पर रिजोनेट की होगी, सभी पूरी रीडिंग रिजोनेट सब एक व्यक्ति से तो नहीं कर सकती, तो आपको अननेसेसरी की धारणाएं भी नहीं बनानी है कि ये मेरे कार्मिक है, ये मेरे सोलमेट है। देखिए, जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा, जो आपका नहीं है, सीधी सी बात है ना, वो आपके पास आकर भी वो आपका नहीं रहेगा। तो बस वही स्थिति होती है, जो आपका है वो आपका ही है। तो जो सोलमेट है वो कभी भी दूर नहीं जाते। एक प्रकार से कार्मिक लेसन था आपके लिए, आपके क्लोज वन के लिए, कि आप मृग तृष्णा में मत जाइए, बाहर बहुत ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत लोगों के संपर्क में आना, अपनी ऊर्जा को इधर उधर स्प्रेड करना। हो सकता है किसी व्यक्ति का नेचर ऐसा था, तो उनको एक शिक्षा मिल गया है कि खुद के अंदर, खुद के पास जो चीज़ें हैं उनको देखिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो वो चीज़ें मिली है ना। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मुझे मैसेजेस ऐसे मिलते जाते हैं कि कार्मिक स्थिति, निगेटिविटी दूर हो रही है, अलोननेस भी आपका दूर हो रहा है। अब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से, अपने सोलमेट से मिल सकेंगे, और ये आपके विकास के लिए था, ये आपके सक्सेस के लिए था। आप में से कुछ लोग योगाभ्यास करते हैं, तो आप बिल्कुल प्राणायाम जरूर कीजिए, क्योंकि ये संतुलन लाएगा आपके लाइफ में, और आपके अंदर के डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करेगा। जो शिव शक्ति है आपके अंदर, वो बैलेंस हो जाएंगी, तो आपके लाइफ में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तभी यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहे हैं, द लवर्स का, कि आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल पल जरूर आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी होगी। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में यदि आप हैं तो ये सारी चीज़ें होना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि रोका ही जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे कार्य करने के लिए आए हैं, आप वाइब्रेशन को हायर करने के लिए आए हैं, तो ये सारी चीज़ें निगेटिव वाइब्स रोकती है, जो आपको भी पता है। हीलिंग यदि आप करते हैं, रेमेडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हील्ड होने लग जाती है। और जब आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से
समाप्त भी हो जाती है, जो कि जीवनावधि का कार्ड आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो सीख है, इससे कुछ न कुछ ये जो लर्निंग पीरियड था आपका, ये जो कार्मिक स्थिति थी, ये जो निगेटिविटी थी, उससे आपने कुछ सीखा होगा और सीख कर आप आगे बढ़ें ऊंची उड़ान के साथ आप हायर डायमेंशन की एनर्जी को आप पिक कर पाएँ। बस यही जो है शुभकामनाएं हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।